तो हम रोते रोते 2 दिन गए विधायक के यहाँ, 2 दिन गए, एक दिन नहीं 2 दिन गए। एक दिन भोरे गए 5 बजे भोरे और जाके खूब दरवाजा ढकढकाए, कोई निकला, एगो गेट से निकला, गेट में था वो ये समाधान भवन बड़का गांव गए थे बरवाड़ी। तो एगो निकला तो बोला जो नहीं सभी वो नहीं उठेगी। तब फिर हम मोबाइल नंबर उनको दिए, हम 4-5 बार रिंग किए, नहीं उठाई। फिर गए तो भिखमंगा जैसे देता है, भिखमंगा को भीख देता है, वैसे हमको 1500 रुपये पकड़ा दिए और बोल दिए जो नहीं भाड़ा उड़ा करके और आप ले जाइए। वहाँ से फिर हम तो चल आए, तो बच्चा था, बुतरू था, वो पैसा तो पकड़ लिया, हम तो नहीं पकड़ते। हाँ, खाने पानी पे क्या तो घर के ग्लूकोज ये सब ऐसे करोगे। आराम से विकास की गंगा बह रही है, ये हमेशा यहाँ की विधायक कहती हैं। सरकारी सदर में हजारीबाग लेके गए, अब वहाँ से आपस लेके आए, फिर लास्ट में हम मने प्राइवेट में लेके गए, वहाँ से भी वो तो बता दिया जो हमारा इतना भारी, तो हम उतना मने रहेगा तब तो हम दिखा सकते हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो कांग्रेस विधायक हैं, जो ढिंडोरा पीटती हैं कि विकास की गंगा बह गई है, तो कैसा विकास जो एक आदमी का इलाज नहीं हो सकता है, वो विकास कैसा। तो हम रिम्स में लेके जाने के लिए हम तो सोचे जो जाके जाएंगे, लेकिन हमारा पास में तो है कुछ न, कोई न मेरा आगे है न कोई पीछे है, तो हम किसका साथ में जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनियां काम कर रही है, लेकिन इलाज के लिए कैसे लोगों को भटकना पड़ता है वो आज आपको दिखाएंगे। अब हमरा कुछ ही नहीं हुआ तो झाड़ फूक भी करवा दिए, जो उसमें भी मैंने कुछ समाधान होगा, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। 20-25 दिन से ऊपर भेज रहे खाना नहीं खैले, ना खाना खिलाइबे ना करो, खिलेबे ना करो। अच्छा, तो जखन दवाइये चले तले तखन खा जाए तले, तब खाना ना खाए करो भाई सब आलू सातो ग्लूकोज यही सब घोर के खाइयो। अच्छा, तो मतलब खाए के मन ना करो, खाए मन ना करो और खिलेबे ना करो, कहाँ खाएबे। अच्छा, जो दावे किए जाते हैं वो दावे के उलट क्या होता है वो आज आपको दिखाएंगे। कैसे हम रखेंगे और नहीं रखेंगे सर, हमरा मैंने कुछ समझ से जब बाहर हो रहा है, 2 बुतरू हम उस सब के भी कैसे पालेंगे। और ये खपरे का देख रहे हैं कोरकेट है और प्लास्टिक बंधा हुआ है, एक जहाँ से हम लोग चढ़े हैं वहाँ पे सीढ़ी नहीं है। राशन मिलता है लेकिन 2 किलो 3 किलो काट लेता है। अभी हमने एम्बुलेंस बुलाया है और इनका इलाज बड़कागांव विधानसभा में ही होगा और बड़कागांव के सरकारी हॉस्पिटल में होगा, तो वो देखना होगा कि इलाज होता है या नहीं होता है। इलाज नहीं होने के कारण वो बेड पे पड़े हैं, सिर्फ पानी पी के वो जिंदा है। ये हालत है बड़कागांव विधानसभा की। मतलब चलिए जो होगा से मेरा किस्मत में, हम किस्मत ठोक करके और ले आए। अपने आप को समाज सेवी कहने वाले, पूजा पंडालों में जाकर भंडारा करने वाले, उनको सोचना होगा कि समाज सेवी क्या होता है। और जो बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनसे कहना ये चाहेंगे कि क्या इसी तरह से आपका भी जो स्वास्थ्य विभाग जो है वो वेंटिलेटर पे चला गया है क्या। काका कहते हैं कि हम 15-20 दिन से कुछ खाए नहीं है, गले से नीचे कुछ उतरता नहीं है, और इलाज अगर हम कराने जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए बोल दिया जाता है या रिम्स जाने को बोल दिया जाता है, लेकिन रिम्स जाने के लिए भी ताकत नहीं है। कौन जाएगा इनके साथ और कैसे होगा इनका इलाज। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़कागांव में जो हॉस्पिटल बना है उसमें इलाज होता है या नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये फ़ोन आप ही का आया था कि सर एक पेशेंट, आप बात हमारे स्टाफ से हो पाया आपका, एक पेशेंट है उसका इस तरह का समस्या है कि वो घर पे बहुत दिन से है पड़ा हुआ है सर, वो खाना नहीं खा रहा है। हमको वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, हम सिर्फ बना इसके ले रहे हैं कि शायद इनका इलाज हो जाए। दोनों जांच के बाद ही पता चला कि इनका जो समस्या का जो मेन कारण है वो किडनी है, वो लीवर नहीं है। वो लीवर में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है किडनी में। सदर हॉस्पिटल का जांच आपको देखने को मिला एक भी? एक जांच है प्राइवेट हॉस्पिटल का था, उस सरकारी हॉस्पिटल का सदर हॉस्पिटल में कोई भी जांच आपको दिखा? उसमें हमको एक देखो एक रिपोर्ट लगी तो वो देख लेते फिर से एक बार, क्योंकि बोलने के पहले एक बार। हाँ, एक जांच है, यूरिन का जांच है, एक पेशाब का जांच हुआ है। सदर हॉस्पिटल में किडनी की जितने भी डॉक्टर हैं या फिर जितनी सुविधाएं वो मिलती हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि आपने है भी? नहीं, हमको जहाँ तक पता है कि वहाँ पे है व्यवस्था, अच्छा का काम होता है वहाँ। सर से बात हुई थी, सर ने कहा लेके आइए, हम इलाज करेंगे, अगर जो हमसे जो संभव होगा वो हम करेंगे, हमारे हाथ में जो नहीं होगा वो तो हम नहीं कर पाएंगे। चलिए, अच्छा
इनके बारे में जानता कौन है, अच्छे से ये बताएं। इनके बारे में जानता कौन है, अच्छे से बता पाइए, ये खुद बात कर लेंगे। बड़कागांव का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि हम किसी कोलवरी क्षेत्र में आ गए हैं, मतलब विकास की गंगा बह रही है, ये हमेशा यहाँ की विधायक कहती हैं। लेकिन जो दावे किए जाते हैं वो दावे के उलट क्या होता है वो आज आपको दिखाएंगे। पीछे देखिएगा तो सीढ़ी नहीं है, जहाँ से हम लोग चढ़े हैं वहाँ पे सीढ़ी नहीं है, और ये जो बांस से बंधा हुआ है उसको चढ़कर हम यहाँ पे चढ़े हैं। और ये खपरे का देख रहे हैं कोरकेट है और प्लास्टिक बंधा हुआ है। एक काका है अंदर, जो काका करीबन बहुत दिनों से बीमार हैं, उनका इलाज भी कराया गया था पर वो ठीक नहीं हुए हैं और अभी भी बीमार हैं। उनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके घर पे कोई है नहीं कमाने वाला, और फिलहाल इलाज नहीं होने के कारण वो बेड पे पड़े हैं, सिर्फ पानी पी के वो जिंदा हैं। ये हालत है बड़कागांव विधानसभा की, जहां पर भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनियां काम कर रही है, लेकिन इलाज के लिए कैसे लोगों को भटकना पड़ता है वो आज आपको दिखाएंगे। अपने आप को समाज सेवी कहने वाले, पूजा पंडालों में जाकर भंडारा करने वाले, उनको सोचना होगा कि समाज सेवी क्या होता है। समाज सेवी करना क्या पूजा पंडालों में जाकर भंडारा करना ही समाज सेवी कहलाता है, या फिर इंसान को जान बचाना समाज सेवी होता है? समाज सेवी का जो डिफिनेशन है वो बड़कागांव में चेंज कर दिया गया है। समाज सेवी का मतलब होता है कि पूजा पंडालों में जाकर वहां पे जाकर भंडारा करना और लोगों को प्रसाद बांटना, उसको वो लोग समाज सेवी कहते हैं। लेकिन जो आदमी करीबन 15 दिनों से बेड पे पड़ा है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे हकीकत कि यहाँ पे हॉस्पिटल की क्या दिक्कत है। हजारीबाग सदर हॉस्पिटल गए, उनका वहाँ पे पूरा इलाज नहीं हुआ और वो पैसे के अभाव में वो यहाँ पर घर पे बेड पे पड़े हैं। अभी हमने एम्बुलेंस बुलाया है और इनका इलाज बड़कागांव विधानसभा में ही होगा और बड़कागांव के सरकारी हॉस्पिटल में होगा। तो वो देखना होगा कि इलाज होता है या नहीं होता है। जिस काका को अभी हम लोग एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, उनका इलाज क्या बड़कागांव हॉस्पिटल में होता है या नहीं होता है, वो देखना है। बड़कागांव विधानसभा मतलब पूरे झारखंड का जो विधानसभा का चुनाव है वो सर पे है। सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, ABCD सब गिनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो कांग्रेस विधायक हैं, जो ढिंडोरा पीटती हैं कि विकास की गंगा बह गई है, तो कैसा विकास? जो एक आदमी का इलाज नहीं हो सकता है वो विकास कैसा? 15 सालों से कांग्रेस का राज है बड़कागांव विधानसभा में, लेकिन एक सही से इलाज नहीं हो पाता है। वो आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे, इन्हीं से सुनवाएंगे कि काकी क्या कहती हैं। काकी कहाँ कहाँ पे इलाज कराए हैं पहले वो बताइए। सदर में लेके गए, हाँ, सरकारी सदर में हजारीबाग लेके गए, अब वहाँ से वापस लेके आए, फिर लास्ट में हम मैंने प्राइवेट में लेके गए, वहाँ से भी वो तो बता दिया जो हमारा इतना भारी, तो हम उतना मैंने रहेगा तब तो हम दिखा सकते हैं। लास्ट में वहाँ से लेके आए तो वहाँ पे बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, सरकारी में इलाज नहीं होगा। नहीं, प्राइवेट में नहीं, सरकारी में जाना होगा। यदि पैसा है तो सरकार प्राइवेट में रखिए, और नहीं तो फिर लेके चल जाइए आप सरकारी में, रिम्स लेके चल जाइए। तो हम रिम्स में लेके जाने के लिए हम तो सोचे जो जाके जाएंगे, लेकिन हमारा पास में तो है कुछ नहीं, कोई न मेरा आगे है न कोई पीछे है, तो हम किसका साथ में जाएंगे? तो विधायक जी से कभी मिले जाके कि ऐसे बीमार हैं, बेड पे पड़े हैं? तो हम रोते रोते 2 दिन गए विधायक के यहाँ, 2 दिन गए, एक दिन नहीं 2 दिन गए। एक दिन भोरे गए 5 बजे भोरे, और जाके खूब दरवाजा ढकढकाए, कोई निकला, एगो गेट से निकला, गेट में था वो ये निकला। समाधान भवन बड़कागांव गए थे, बरवाड़ी। तो एगो निकला तो बोला जो नहीं सभी वो नहीं उठेगी। तब फिर हम मोबाइल नंबर उनको दिए, हम 4-5 बार रिंग किए, नहीं उठाई। फिर उसका बाद में 2 दिन के बाद में फिर दूसरा दिन में फिर हम गए रोते रोते, जब मेरा हस्बैंड ऐसे हो गए हैं तो धरती दुनिया से चल जाएंगे तो हम 2 बच्चा कैसे पालेंगे और हम कैसे रहेंगे? फिर गए तो भिखमंगा जैसे देता है, भिखमंगा को भीख देता है, वैसे हमको 1500 रुपये पकड़ा दिए और बोल दिए जो नहीं भाड़ा उड़ा करके और आप ले जाइए। वहाँ से फिर हम तो चल आए, तो बच्चा था, बुतरू था, वो पैसा तो पकड़ लिया, हम तो नहीं पकड़ते, लेकिन वो बुतरू पैसा पकड़ लिया, और पैसा पकड़ के तकर बाद हमको भेज दिया गया जो नहीं से चल जाइए आप। अब वहाँ से आए रोते रोते, फिर वहाँ से आए, अब हमरा कुछ ही नहीं हुआ तो झाड़ फूँक भी करवा दिए जो उसमें भी मैंने कुछ समाधान होगा, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। कितने दिनों से बेड पे पड़े हैं ऐसे ही काका? कितने दिनों से पड़े? 15 महीना दिन हो चुका। महीना दिन से ऐसे ही पड़े हैं, नीचे नहीं उतरते हैं? नहीं, नीचे उतरे थे, लेकिन कल इसको मैंने जबरदस्ती करके चढ़ गए ऊपर। पहले नीचे ही थे? हाँ, नीचे रखे,
जब हम बोले यहाँ से हम कैसे उतारेंगे, उतारने का हमारा साधन है नहीं। बुतरू रहता तो हम कंधा हम उसको करके उतारते, लेकिन हम इतना बड़ा आदमी को हम कैसे उतार नहीं सकेंगे। क्या होता है इनको, क्या बीमारी है, पता चला है? वो पता चला है, सब रिपोर्ट में बताया है, हम तो नहीं बता सकते हैं जो क्या बीमारी है नहीं है, लेकिन इसका पास में खून का कमी है, बीपी भी कम हो गया है, इसका पास में मैंने बहुत तरह के इसका कमी हो गया है, और बुखार जो है इसका बुखार छूटते नहीं है। अच्छा, बुखार छूटता ही नहीं है? नहीं, बुखार नहीं छूट रहा है। अब इसका वजह से तब लास्ट में हम उठा के ले आए, मतलब चलिए जो होगा से मेरा किस्मत में, हम किस्मत ठोक करके और ले आए। अब इसको बोलते हैं, बोल बोल के इसको बहुत जोर होता है तो 2 चम्मच पीते हैं, बहुत जोर होता है तो 1 चम्मच पीते हैं। तो कितना दिन तक ऐसे रहेंगे सिर्फ पानी पी अब पी हम के? कैसे हम रखेंगे और नहीं रखेंगे सर, हमारा कुछ समझ से जब बाहर हो रहा है, 2 बुतरू हम उस सब के भी कैसे पालेंगे। देखिए ये हालत है जिनको कहते हैं ना अबुआ आवास। हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाया था इससे पहले कि अंबा के गढ़ में अबुआ आवास की लूट। तो जिनको आवास मिलना चाहिए उनको आवास मिला नहीं। हालांकि इनका पक्का घर है, इनको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो प्रशासन तय करेगा और अधिकारी तय करेंगे, लेकिन फिलहाल जो होना चाहिए था, हम आपको घर दिखाने के लिए नहीं आए, लेकिन जो दिखाने आए हैं, काका कहते हैं कि हम 15-20 दिन से कुछ खाए नहीं है, गले से नीचे कुछ उतरता नहीं है, और इलाज अगर हम कराने जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए बोल दिया जाता है या रिम्स जाने को बोल दिया जाता है, लेकिन रिम्स जाने के लिए भी ताकत नहीं है। कौन जाएगा इनके साथ और कैसे होगा इनका इलाज, सबसे बड़ा सवाल ये है। फिलहाल हम लोग ने एम्बुलेंस बुलाया है, देखते हैं कि बड़कागांव विधानसभा में जो सरकारी हॉस्पिटल बना है जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है उसमें इलाज होता है या नहीं होता। ये काका है, ये काका देखिए हालत कैसी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं पर हालत कैसी हो गई है वो देखिए पहले। फिलहाल हमको वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, हम सिर्फ बना इसके ले रहे हैं कि शायद इनका इलाज हो जाए। और जो बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनसे कहना ये चाहेंगे कि क्या इसी तरह से आपका भी जो स्वास्थ्य विभाग जो है वो वेंटिलेटर पे चला गया है क्या, वो हकीकत है यहाँ पे। देखते हैं, आज देखना ये होगा कि बड़कागांव में जो हॉस्पिटल बना है उसमें इलाज होता है या नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल काका हैं, बोलते हैं, फिलहाल भगवान की दुआ से वो बोल रहे हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे कि कितने दिन से खाना उना नहीं खाए हैं। काका कितने दिन से खाना उना नहीं खाई ले? 20-25 दिन से ऊपर भे गए हो। खाना नहीं खैले ना खाना खिलाइबे ना करो? खिलेबे ना करो। अच्छा, तो जखन दवाइये चले थे तखन खा जाए थे? तब खाना ना खाए भाई सब आलू सातो गोल यही सब घोर के खाइयो। अच्छा, तो मतलब खाए के मन ना करो? खाए मन ना करो, खिएबे ना करो, कहाँ खाएबे। अच्छा, दांत है ये ना है, दांत एको ना है। अच्छा, नहीं तो फिर भी लिक्विड मतलब पानी उनी पी खाली पानी पी के ही? हाँ, खाली पानी पी के तो घोर के ग्लूकोज ये सब ऐसे करो। हर समय बुखार लगते ही रहो? हाँ, बुखार का वैसे ही लगते रहो, कल भी दवा खा लियो। तो इतना दिन से, कितना दिन से ही ऐसे? 20-25 दिन। नहीं ऐसा तोरा हालत कहिया से लो, 1-2 साल से होलो कि अभी होलो? 20-25 दिन से ऊपर भे गल हमर तबियत खराब है सर। अच्छा, तो अभी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई? अरे ज़्यादा से तबियत खराब भे गल हमर। तो चलिए देखिए हालत, जैसे अगर इलाज, अगर हमारे पास अगर पैसा हो तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते नहीं हैं। राशन उसन मिलता है? राशन मिलता है, लेकिन 2 किलो 3 किलो काट लेता है। राशन वो काट लो? हाँ, 2-3 किलो काट लेता है। यदि ज़्यादा बोलते हैं तो कहते हैं रखिए झोला जाइए, हमने आपसे बोलने नहीं पाएंगे, आप बहुत बोलते हैं। अच्छा, मतलब अपना हक मांग रहे हैं तो भी बोलते हैं कि ज़्यादा मांग रहे हैं? हाँ, से रखिए, हमने बोल नहीं सकेंगे। यदि हम बोले जो नहीं से हमरा देखिए हो सके हमरा लेके जाना होगा, हॉस्पिटल लेके जाना होगा, तनी 1 गो पहले हमको दे दीजिए, 2 गो पहले। लेकिन इसमें भी कहता है जो इमरजेंसी में भी, लेकिन ये कहता नहीं, जब तक आपको लाइन नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा, तब तक हम नहीं दे पाएंगे। चलिए, मतलब लाइन कहते हैं कि घर पे कोई बीमार आदमी है तो जल्दी दे दीजिए, तो भी नहीं सुनता है, ये कह रहे हैं। हाँ। और राशन भी काट ही लेता है? राशन भी काट लेता है। अच्छा, कितना आदमी का कितना किलो देता है? मैंने एक आदमी प्रति में 5 किलो, उसमें भी मैंने सबसे आधा किलो करके काट लेते हैं। सब में से आधा किलो? हाँ, आधा केजी करके तो काट। कभी बताएं कि मेरे घर पे ऐसा प्रॉब्लम है, राशन मत काटिए? नहीं बोले, लेकिन हमरा बोली मैंने, हम बोलते हैं, हमरा बोली से इसको बहुत जोर से चूना लगता है, हमरा बोली से बहुत जोर चूना लगता है। तब अभी हम बोले ठीक है, कभी भी मीडिया वाला आएगा उसका बाद में बोल रखे, जो उसका बाद में हम आप लोग का सब पता चला देंगे हम। चलिए, हम लोग एम्बुलेंस बुलाए हैं, कहाँ आए हैं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आगे
अच्छा ठीक है, चलिए तो उतारना पड़ेगा इनको। ठीक है, हम ठीक है, रुको आ रहे 2 मिनट। एम्बुलेंस बुलाया है हमने, तो देखते हैं कि इलाज बड़कागांव जो हॉस्पिटल है, जो यहाँ की जो विधायक हैं वो कहती हैं कि चकाचक है, इलाज की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, दवा की कोई कमी नहीं है। इलाज होता है कि नहीं होता है, इन काका का इलाज तो हम बड़कागांव में ही कराएंगे। जो भी हो जाएगा इलाज तो बड़कागांव में ही होगा। सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए वो हॉस्पिटल है नहीं। शिलान्यास तो कर दिया जाता है, पर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, और मिलती हैं कि नहीं मिलती है वो आज पता चलेगा। फिलहाल चलिए चलते हैं सरकारी हॉस्पिटल की ओर। आराम से आराम से। लेटा दीजिए, स्ट्रक्चर में तो ले जाइए। ऐसे नहीं होता, ऐसे ही चलिए। अच्छा, इनके बारे में जानता कौन है अच्छे से ये बताए, इनके बारे में जानता कौन है अच्छे से बता पाएंगे या खुद बात कर लेंगे। इस वक्त हम हैं, ये बड़कागांव अस्पताल है, और कुछ देर पहले हमने आपको जिस तरह से दिखाया, सर एक पेशेंट लेकर हम आए थे, हम खुद एक पेशेंट लेके आए थे। क्या प्रॉब्लम उस पेशेंट को है और क्या किया आपने और कहाँ भेज रहे हैं आप उनको? एक्चुअली ये फ़ोन आप ही का आया था कि सर एक पेशेंट, आप बात हमारे स्टाफ से हो पाया आपका, एक पेशेंट है, उसका इस तरह का समस्या है कि वो घर पे बहुत दिन से है पड़ा हुआ है सर, वो खाना नहीं खा रहा है, खाना ख़त्म हो गया उसका, मतलब भूख लगना बंद हो गया, खाना ख़त्म हो गया, खाना नहीं खा पा रहा है। तो वैसे पेश में आप बोले कि हम वो लेके आ रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट से अच्छे से कीजिएगा। तो हम बोले तो फिर आप लेके आए। तो जब इनसे हमने बात किया इस पेशेंट से, तो इनका जो बीमारी है वो 1 साल से है, भूख लगना बंद इनका 1 साल से हुआ था, लेकिन किसी कारण से शायद अच्छी जगह दिखा नहीं पाए, या फिर नहीं मिल पाए, या फिर उसको समझ नहीं पाए, इनको लगा कि कुछ आम बीमारी है। लेकिन इधर ये 1 महीने से बता रही है इनकी धर्मपत्नी कि जो बीमारी है वो बढ़ गया है, मतलब कमज़ोर हो गए हैं, सोए रहते हैं, कमजोरी है, चल नहीं पाते हैं, और खाना तो बिल्कुल बंद हो गया इनका। तो वैसे पेश में फिर हमने देखा रिपोर्ट्स में, हमें ये और जो पेशेंट से बात हुई उसके आधार पर लगा कि शायद इनको किडनी डिजीज़ है। फिर हमने जांच करवाया आयुष्मान भारत के अंदर, जिसमें उनका वो लीवर का भी जांच कराया है, क्योंकि उनकी पत्नी बताइए कि एक क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, मतलब ड्रिंक करते थे, अल्कोहल का सेवन करते थे बहुत समय से। तो दोनों जांच के बाद ही पता चला कि इनका जो समस्या का जो मेन कारण है वो किडनी है, वो लीवर नहीं है। वो लीवर में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है किडनी में। किडनी में क्या हुआ है कि डैमेज हुआ है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर दारू बहुत दिन से पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है, तो उसके कारण वो हाइपोग्लाइसीमिया से ग्रसित होता है, मतलब उसके ब्लड में शुगर कम होता है। और हमारे बॉडी के हर एक सेल को, हर एक कोशिका को ज़रूरत होता है ग्लूकोज का, उसको जिंदा रहने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर शुगर या किसी भी सेल को, कोशिका को ज़्यादा अगर समय तक शुगर वो टाइम पे वो नहीं मिलेगा तो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उनका कहना था कि हमने हजारीबाग के सदर हॉस्पिटल में इलाज कराया था, पर वहाँ से भी अच्छे से इलाज नहीं हो पाया। तो इसके बारे में देखिए वहाँ के जो प्रबंधक हैं वो बता पाएंगे कि वहाँ जाके किस तरह का वहाँ पे जांच हुआ, डॉक्टर क्या बोले, पेशेंट क्या बोला, वहाँ के प्रबंधक बता पाएंगे। तो सदर हॉस्पिटल का जांच आपको देखने को मिला? एक भी एक जांच है प्राइवेट हॉस्पिटल का था, उस सरकारी हॉस्पिटल का, सदर हॉस्पिटल में कोई भी जांच आपको दिखा उसको? उसमें हमको देखो एक रिपोर्ट लगी तो वो देख लेते हैं फिर से एक बार, क्योंकि बोलने के पहले एक बार हमको लगता है कि एक बार हम बताते हैं। एक 1200 जल्दी लाइए। तो इस तरह से हम जैसे वहाँ के प्रबंधक बता पाएंगे कि क्यों वहाँ से घर आया। जैसे हम लोगों ने भेजा, पहले शायद भेजे होंगे कोई डॉक्टर वहाँ के जो उस हिसाब से उन्होंने भेजा। लेकिन अभी आप इनको क्या कर रहे हैं? वापस सदर हॉस्पिटल रिपोर्ट का सवाल किए ना, रिपोर्ट बता देते हैं कि वहाँ कोई रिपोर्ट है कि नहीं। वहाँ का
ये बड़का गांव का सब रिपोर्ट है। ये वहाँ का जो अब देखिए यहाँ विडाल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, हाँ एक जांच है, यूरिन का जांच है, एक पेशाब का जांच हुआ है, ठीक है, जिसमें से कि पेशाब में अल्बुमिन मतलब प्रोटीन दिखा है। तो यह भी एक इंडिकेशन होता है कि किडनी में कहीं ना कहीं समस्या है। हाँ एक जांच मिला है, बता, हाँ 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 जी, एक जांच वहाँ पे हमें दिखा है, जो वो पेपर लेके आए उसमें दिखा है यूरिन का जांच मिला है, यूरिन रूटीन, जिसमें से कि उनका अल्बुमिन पेशाब में मिल रहा है। तो वापस आप इनको सदर हॉस्पिटल भेज रहे हैं? नहीं, तो अभी हम जांच किए, हम लोग को था कि पहले तो इस बात को हम चाहते करना कि ये प्रॉब्लम किडनी का है कि नहीं है। हम लोगों ने आयुष्मान भारत में जांच कराया, इनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, और जो इनका हिस्ट्री है उसके आधार पे हमें लगता है कंपनसेटेड किडनी फेलियर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। इसके लिए इनको किसी भी बड़े अस्पताल में कुछ दिन भर्ती करके, वो जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन MD जो किडनी के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, हाँ, वो इसको देखें, अपने अंडर रखें, उनका जांच करें, उसका अगर जरूरत पड़े तो जो उनको अनुसार लगे वो करें। और मतलब अब इनका इलाज वहीं पे जो भी होगा, हम इसलिए वहाँ रेफ़र किए क्योंकि वहाँ पे सब तरह के डॉक्टर हैं, सारा फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पे इनको भर्ती करके इनका इलाज वो लोग करें। और हमें यही उम्मीद करते हैं पेशेंट जल्द ठीक हो जाए। मतलब सदर हॉस्पिटल में किडनी के जितने भी डॉक्टर हैं या फिर जितनी सुविधाएं वो मिलती हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि आपने है भी? और नहीं, हमको जहाँ तक पता है कि वहाँ पे है व्यवस्था, अच्छा का काम होता है वहाँ। चलिए, फिलहाल उस पेशेंट को हम यहाँ पर लेके आए थे, सर से बात हुई थी, सर ने कहा लेके आइए, हम इलाज करेंगे, अगर जो हमसे जो संभव होगा वो हम करेंगे, हमारे हाथ में जो नहीं होगा वो तो हम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल जो किडनी की रिपोर्ट सर ने बताया किडनी डैमेज का है, फिलहाल उनको सदर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। आगे का देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस वीडियो में, कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। तब तक के लिए जोहार।